अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है और भारत सरकार ने इस मामले में अभी तक अमेरिका का नाम लेकर विरोध नहीं जताया है। इसे लेकर विपक्षी दल खासे नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका को इस मसले पर सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह जी से। संजय जी, सरकार की तरफ से जवाब तो आया, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, फिर भी आप लोगों को आपत्ति है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 56 इंची सीना है, वो सीना ट्रंप के आगे चूहे का सीना बन जाता है। उनकी हिम्मत नहीं होती है ट्रंप के आगे बोलने की। वो ट्रंप जो कह रहा है भारत नरक है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। वो ट्रंप कह रहा है मैं मोदी का कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। वो ट्रंप कह रहा है हमने 100 बार, एक बार नहीं 100 बार सीज फायर हमने कराया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। भाई, आपका एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या दबा हुआ है जिसके कारण से आपने देश के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को गिरवी रख दिया है? आपका दोस्त अडानी, उसका सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी का मामला अमेरिका में चल रहा है, इसलिए आप हिंदुस्तान की साख को गिराने का काम करेंगे? हमारे 3 जहाजों पर हमला किया अमेरिका ने, एक नहीं 3 दिन में 3 जहाजों पर हमला किया, और उसमें 3 हमारे भारतीय मारे गए। एक शब्द शोक संवेदना का प्रधानमंत्री ने नहीं व्यक्त किया। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट किया, उस टाइम में ट्वीट किया जब हमारे 3 भारतीय मारे जा चुके हैं, नौजवान। तो उनके लिए शोक संवेदना का ट्वीट करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं, अपना विरोध दर्ज कराने की हिम्मत नहीं। आप अभी भी ट्रंप के गुणगान कर रहे हैं, मतलब ट्रंप को ट्वीट करके धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे 12 साल का बखान कर दिया, वाह वाह साहब, वाह वाह साहब। तो इस जी हुजूरी से देश की साख को बट्टा लगा है। हमें एक दब्बू, डरपोक और झुकने वाला नहीं, सीना तान के खड़े होने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और ट्रंप के मामले में, अमेरिका के मामले में, इजराइल के मामले में नरेंद्र मोदी जी एक दब्बू प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। बताइए, अमेरिका और इजराइल मिलकर हमारे जहाज पे हमला कर रहे हैं, और आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूं। हमारे एक अधिकारी वहां से बता रहे हैं कि भाई ये जहाज पे हमला तो बिल्कुल गलत है, ये तो जहाज खड़ा था, कोई वायलेशन भी नहीं कर रहा था, कोई उल्लंघन भी नहीं कर रहा था जो ये प्रतिबंध लगाए हुए थे। हालांकि प्रतिबंध किस बात का? आज चीन का जहाज वहां से निकल रहा है, रूस का जहाज निकल रहा है, दूसरे देशों का जहाज निकल रहा है, हमारा जहाज नहीं निकल सकता? तो ये एक मतलब ऐसी घटना है जिससे हम सब लोग स्तब्ध हैं, और प्रधानमंत्री की खामोशी उनके दब्बू होने का, डरपोक होने का एक और सबूत है। मनमोहन सिंह जी पर कई बार आरोप लगाए जाते थे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके की बात कहा जाती थी। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी अगर इस तरीके की स्थिति आई, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था और मजबूत शब्दों में दर्ज करवाया था। यहाँ तक कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था उनके मंत्रियों ने और मनमोहन सिंह ने। लेकिन ऐसी भाजपा की तो तमाम सब घटनाएं इतिहास में दर्ज है। बीजेपी के अंधभक्तों को पता होना चाहिए, जिसको तुम शेर और बहादुर और 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री बताते हो, ये अनेक, एक नहीं अनेक बार अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे झुक चुके हैं। और ही खीखी करना, जबरन गले लगाना, ये विदेश नीति नहीं होती है। अपने हित कैसे हम विदेश नीति के तहत सुरक्षित रखेंगे, वो होती है विदेश नीति। आपके लोगों को पैरों में बेड़ियां बांध के, हाथों में हथकड़ी बांध के अमेरिका ने हिंदुस्तान भेजा, इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है? आप चमचागिरी में लगे हुए हो ट्रंप की। आपके लोगों को हमला करके मार दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो सवाल यह है कि भाई आप किसके लिए बहादुर हैं? आप खाली विपक्षी नेताओं के लिए बहादुर हैं। 56 इंच नहीं, हमारा 112 इंच का सीना है। ये है। संजय जी, एक और मसला बड़ा तेजी से उछल रहा है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उस पर बहस नहीं दिखाई दे रही है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, अब कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज से उसकी जांच करवाई जाएगी। देखिए, ऐसा है कि पहले तो पूरे भाजपाई जितने चंदा चोर थे वो सब कहने लगे साहब
चोरी ही नहीं हुई, चोरी ही नहीं हुई। प्रभु श्री राम के नाम पे घोटाला और चोरी का इनका लंबा इतिहास है। आपको याद होगा, इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी थी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। वो खुलासा मैंने किया था। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी इन्होंने चंदा चोरी करके और चढ़ावे में चोरी करके करोड़ों रुपए का घपला किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक राम भक्त का बयान है, महिपाल सिंह, जिन्होंने वहां पे ड्यूटी की है, काम किया है, लेखा प्रभारी के रूप में काम किया है। और उन्होंने बताया कि 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई जब ये चोरी पकड़ी गई 2021 में पहली बार दान पात्र की, गुल्लक की, चढ़ावे की चोरी। तो ये इनकी असलियत है। मैं तो बार बार कहता हूं कि देखो, ए दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाई मुझे जवाब में कहते हैं, संजय जी, राम राम जपना, पराया माल अपना। जो लोग श्रद्धा के साथ वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दान दे रहे हैं, सोना हीरा दे रहे हैं, सब चुराने का काम ये भाजपाइयों के साथ मिलके वहां के ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। और वो जो चंपत राय नाम का आदमी है, वो तो खुद ही सब कुछ लेके चंपत हो जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसे बेईमानों को वहां बिठा के प्रभु श्री राम की जो गरिमा है, मर्यादा है, हमारे जो आराध्य भगवान है, उसको, उसकी, उनकी उनकी गरिमा को चोट पहुंचाने का काम न करें। और उन पर जो करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को चोट पहुंचाने का काम ना करें। और इन चोरों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में एकदम चाहती है कि सब कुछ पाक साफ हो। इस तरीके की बातें सूत्रों के जरिए बीजेपी बचा रही है चंदा चोरों को। आप देख लीजिए उठा के, इनके बयान देख लीजिए। ये भी तो मिलके खाते हैं। वो तो भाजपा का मेयर ही था जिसने जमीन का घोटाला किया था। भाजपा का मेयर था वो, अयोध्या का, ऋषिकेश उपाध्याय। तो मिलके ये लोग खाते हैं। संजय, देश की मीडिया जो है, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान पर बड़ा जोर रहता है। तो ये तो प्रभु राम का मामला है ना, तो फिर क्यों नहीं प्रभु राम के मामले पे तो डिबेट दिन रात हो जानी चाहिए। भाजपाई है ना, भाजपाई जुड़े हैं ना इस चोरी से। जो नारा लगाते थे कल तक, हम राम को लाएंगे, वो अब कह रहे हैं हम चंदा चुराएंगे, हम दान पात्र चुराएंगे। और उनके बचाने में पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भाजपाई शामिल है। तो भाजपाई भगवान के नाम पे चढ़ावे में चोरी करें, दान पात्र में चोरी करें, जमीन का घोटाला करें, कोई गोदी मीडिया नहीं बोलेगा। क्योंकि इन सब लोगों को उनका चरण वंदन करना है। चरण वंदन से फुर्सत मिलेगी तब इनको कुछ करना है। यानी प्रभु राम से भी, प्रभु राम के नाम पर भी अगर भाजपाई चोरी में शामिल है तो गोदी मीडिया के लिए वो कोई खबर नहीं है। ये बात आप साफ तौर पे समझ लीजिए। आपने और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव की बेटी को ही ट्रोल पे निशाने पर ले ये लिया। तो बहुत ही घिनौनी, गिरी हुई, नीच हरकत है। मैं तो कहूंगा बहुत ही घिनौनी, गिरी और नीच हरकत है। एक व्यक्ति जो एक इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसकी बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, अभद्र प्रचार चलाना, बेबुनियाद बातें करना, ये घृणा और घिनौनेपन की पराकाष्ठा है। तो इसमें पूरा संरक्षण भाजपाइयों का है। एक बात याद रखिएगा, ये बीजेपी के लोग किसी के सगे नहीं है। विक्रम मिश्री की बेटी के खिलाफ किसने अभियान चलाया था? सीजीआई को कौन गाली देता था? गालियां देते थे ये लोग। देश के मुख्य न्यायाधीश पे जब जूता फेंका गया, जो दलित समाज से आते थे, पूरी बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी थी। तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप बताइए, एक नेता ने अगर इनकी, और चंदा चोरी पे, चढ़ावे की चोरी पे अखिलेश यादव जी ने ही सवाल नहीं उठाया, संजय सिंह ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, अब तो महिपाल सिंह भी सवाल उठा रहे हैं ना, पार्टी के भीतर से भी। और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी भी सवाल उठा रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी भी सवाल उठा रहे हैं। ट्रस्ट के भीतर से भी आवाज उठ रही है।
जिनके मन में श्रद्धा है वो चोरी कराने के लिए वहां थोड़ी गए हैं। तो हम लोगों ने सवाल उठाया। अब आप कुछ नहीं पा रहे हैं तो अखिलेश जी की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं ये घिनौनेपन की पराकाष्ठा है। और वैसे भी जो पीडीए समाज के लोग होते हैं उनसे ये लोग नफरत करने का काम करते हैं। अखिलेश जी जब अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने गए थे तो निकलने के बाद गंगा जल से उसको धुला था मंदिर को इन लोगों ने। तो ऐसे ही है भाजपा। लेकिन संजय जी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में तो बेटियां तो साझी होती है ना, राजनीतिक विरोधी भी है तो देश का बेटियां तो साझी प्रधानमंत्री है अब तक सबकी। कोई कुछ बोला? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ने कुछ कहा अब तक कि भाई अखिलेश जी की बेटी के ऊपर टिप्पणी करना गलत है? कुछ बोला? मुंह खोला उन्होंने? योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ मुंह खोला? कुछ बोले? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर चीज पे तो बुलडोजर चलवाने लगते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं, हाफ इनकाउंटर करवा देते हैं। इन लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई? पूछे योगी आदित्यनाथ जी से, कोई गिरफ्तारी किया? किसी की बेटी को आप गाली देंगे? बताइए। एक और मुद्दा आपके शहर लखनऊ से कि कॉकरोच आज वहां पहुंचे प्रदर्शन करने, कहा जा रहा है कि उनको बुलाया नहीं, वो अपने आप आ गए, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। देखिए ऐसा है, युवाओं का मुद्दा है। हाँ। और मैंने तो अभी वीडियो भी देखा, मैं आपको भेज भी दूंगा, जो वहां के आइसा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका बयान बाकायदा आया कि हम लोगों ने अभिजीत दीपके को आमंत्रित किया था। तो अब उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो अ, चाहते होंगे आंदोलन को डिस्टर्ब करना, वो बोल रहे होंगे खिलाफ। बीजेपी के नेता तो खुल के सवाल बोल ये रहे है हैं। कि आपका मुद्दा क्या है? अगर पेपर लीक मुद्दा है, अगर लेखपाल की भर्ती मुद्दा है, अगर तमाम परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियां मुद्दा है, तो उसको समर्थन देने के लिए कोई भी आए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से परेशानी है, उनको अपने आंदोलन से दूर रखिए। तो इससे क्या ताकत मिल जाएगी आंदोलन को? मतलब हम लोग सड़क पे भी बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हैं, सदन में भी बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? इन्हीं छात्रों नौजवानों के लिए बोलते हैं, इन्हीं की नौकरियों के लिए बोलते हैं, इनकी बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हैं, इनके पेपर लीक के खिलाफ बोलते हैं। तो हम ही लोग तो आवाज उठाते हैं। और अगर आपको अपने आंदोलन के लिए ताकत चाहिए तो इसमें आपको जो समर्थन देने के लिए आए उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन संजय जी, भाजपा समर्थकों को तो छोड़िए, कांग्रेस समर्थक लगातार इन लोगों पर हमलावर हैं। पहले कह रहे थे कि जंतर मंतर पर भीड़ नहीं आई, फिर पुणे वाले को लेकर के कहा कि कोई भीड़ नहीं आ रही। तो कांग्रेस क्यों इतना परेशान है और उसके समर्थक क्यों इतना परेशान है? अब देखिए, बीजेपी को परेशान होना चाहिए। बीजेपी सरकार के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस क्यों परेशान है? क्यों बीजेपी को कांग्रेस बचाने में लगी हुई है? आपने सोचा होगा क्यों ना बीजेपी को हमेशा सबसे पहले सीना तान के बचाने के लिए कांग्रेसी आ जाते हैं? मेरे तो समझ के बाहर है। भाई आप बताइए, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया। 125 साल 30 साल पुरानी पार्टी है और अपने राज्यसभा एमपी का पर्चा खारिज हो गया, उसका कोई सपोर्टिंग कैंडिडेट भी नहीं था और तीन के तीनों भाजपाई जीत के चले आए। अब देख लीजिए आप। तो कोई अंदर खाने तो देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कांग्रेसियों से कि भैया, जब जब बीजेपी के ऊपर कोई हमला होता है, तुम सीना तान के क्यों खड़े हो जाते हो उनको बचाने के लिए? इसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी। आपको समझ आया क्यों? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाई कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, कोई पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है, तो उसका तो साथ देना चाहिए ना। ठीक है, उन आंदोलनों से वो नेताओं को दूर रख रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं उसमें, लेकिन हम उनके मुद्दे को कैसे गलत कह सकते हैं? ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सांसद संजय सिंह, जिनसे तमाम मुद्दों पर, जो बहुत जरूरी मुद्दे थे, उन पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया।